नमस्ते भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका अर्श इंग्लिश पे और मैं हूँ अर्श। ऑब्वियसली अर्श इंग्लिश है तो मैं ही हूँ। चलो आ जाओ फटाफट। हम कर रहे हैं फिलअप्स 2023 के सारे सीजीएल के। 2024 के मैं सारे के सारे करा चुकी हूँ, 23 के हम करने वाले हैं। ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टीयर 1 की है वैसे ये। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? मेरे टेलीग्राम चैनल अर्श इंग्लिश पर, और हमारा एक और चैनल है अर्श इंग्लिश क्विज, जिसपे हर रोज हर दिन क्विज आते हैं प्यारे प्यारे प्रीवियस ईयर्स के। एंड इफ यू फॉलो देम, यू राइट दोज क्विज, यू टेक दोज मॉक्स, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस वन। ठीक है, इन दिस टेलीग्राम। और क्या, और अर्श इंग्लिश जो ये टेलीग्राम है, इस पे दैनिक खुराक आती है हर रोज़। प्रीवियस ईयर बेस्ड एक पीडीएफ आती है जो बहुत प्यारी है और आपकी इंग्लिश को बहुत बेहतर कर सकती है। अब इसी के साथ हम फटाफट फटाफट क्या करने वाले हैं। 2023 के सारे फिलअप्स, 39 शिफ्ट्स थी, कोई भी फिलअप हमने छोड़ा नहीं है। 73 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। करना कैसे है, एक तो रिवाइज करना है, जब हो जाए तो जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं उनको आपको रिवाइज करना है। एक नोटबुक ले लो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने सही हुए हैं आपके, और क्वेश्चन लिख लो। जो आपसे नहीं हुआ वहां पे बस क्वेश्चन नंबर लिख लो, पीडीएफ से बाद में मैच करते रहना कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे सही नहीं हुआ था। ठीक है। मुझे एक बार को ऐसा लगा कि जैसे व्यू सही नहीं है स्क्रीन का, बट मुझे ठीक लग रहा है। चलो अब, हाँ, तो क्वेश्चंस अपने डिफ़िकल्ट वाले नोट डाउन कर लेना साइड पे। और दूसरी चीज़, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप सीख रहे हो साथ साथ, वो वर्ड्स लिखते रहना ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे इजी हो जाए। ओके। सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप पॉज कर लिया करो, मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर किया करो। ठीक है। द सामन ऑफ द प्रीस्ट वॉज वेरी शॉर्ट एंड, सामन मतलब उपदेश, ठीक है, सरमॉन। तो सामन क्यों बोल रही हूँ मैं, सामन, सरमॉन, सर्मन, सर्मन, दैट्स द प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द सर्मन ऑफ द प्रीस्ट, जो उपदेश था प्रीस्ट का, वो बहुत छोटा था और संक्षिप्त था, ये मुझे लिखना है। इट वॉज वेरी शॉर्ट एंड, क्योंकि फ्लो बनाना है ना कॉन्सेप्ट के साथ, तो सही वर्ड होगा कंसाइज, संक्षिप्त था। ठीक है। कन्वेयंस मतलब वाहन, वाहन यातायात के लिए जो वाहन होते हैं ना, कन्वेयंस, तो वो यहाँ कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि वेरी शॉर्ट जो है एडजेक्टिव है, तो शॉर्ट जो है एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, और यहाँ पे मुझे एडजेक्टिव ही चाहिए, जो कि कन्वेयंस जो है वो नाउन है। कंसिस्टेड वर्ब है। कंसिस्टेड मतलब किसी चीज से बना हुआ होना, या किसी कोई चीज उसके अंदर शुमार हो, तो ये वर्ब है। और कोन्ड, कोन्ड मतलब कोन की शेप में ढालना, तो ये भी वर्ब हो जाएगी। मुझे एडजेक्टिव चाहिए, दैट्स द आंसर। शी इज अ पिकॉक इन द ब्लू सैटन साड़ी। ब्लू सैटन की साड़ी में वो कैसी लगती है, एक पिकॉक की तरह। तो क्या भरूं? शी इज ब्यूटिफुल लाइक, नहीं, शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ पिकॉक। ठीक है। जब हम किसी दो चीजों को सिमिलर करने की कोशिश कर रहे थे होते हैं ना, जब उनका कंपैरिजन करने के लिए हम उनकी सिमिलैरिटी सेट करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए सिमिलैरिटी सेट करते हैं, तो एज बीच में डिग्री पॉजिटिव लगती है, चाहे वो एडजेक्टिव की हो या फिर एडवर्ब की। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। हाँ, तो एज लिखेंगे, एज ब्यूटिफुल एज। ब्यूटिफुल लाइक नहीं लिखेंगे, क्योंकि लाइक जो है सिमिलैरिटी शो करता है, एज भी सिमिलैरिटी शो करता है, बट एज थोड़ा कंपैरिजन दिखा रहा होता है कि वो उसकी तरह है। और जो लाइक जो सिमिलैरिटी सेट करता है ना, वो बजाय कि कैरेक्टर्स में सेट करने के, वो सेट करता है वर्ब्स के साथ सिमिलैरिटी। जैसे कि मैंने बोला, शी डांसेस लाइक अ पिकॉक, ये मैं लिख सकती हूं क्योंकि वहां पे मैं सिमिलैरिटी वर्ब की कर रही हूं। तो यूजुअली हम जो लाइक है ना, वो वर्ब की सिमिलैरिटीज के लिए यूज करते हैं। शी डांसेस लाइक अ पिकॉक। और यू सिंग लाइक श्रेया घोषाल, आप श्रेया घोषाल की तरह गाते हो, तो वहां लाइक सिमिलैरिटी यूजुअली एक्शंस के साथ यूज करते हैं। यू सिंग लाइक श्रेया
भूषण, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और अगर हमें पैरेललिज्म क्वालिटी का बताना है तो यूजुअली जो फ्रेज यूज होता है वो एज, देन पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब, जो भी हमें कंडीशन के हिसाब से यूज करना है, और फिर एज। नेक्स्ट, द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनाज। ये हम 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। तो जो हंटर डॉग्स हैं उन्होंने किसकी सेंट फॉलो की? हाइना की सेंट। सेंट मतलब सुगंध। ये सेंस भाव होता है ना, सिक्स सेंस, फाइव सेंसेस, है ना, तो क्या भाव कर सकते हो, ज्ञान लेना, तो वो मतलब नहीं है। ये वाला सेंस का मतलब होता है धूप बत्ती करके खुशबूदार करना किसी जगह को। जैसे आपने बोला he sensed the room with those incense sticks, तो उसने पूरे रूम को महका दिया उस धूप बत्ती की जो स्टिक्स होती हैं उसके जरिए। ठीक है, तो ये वर्ब होता है। और ये सेंट जो है ये उसकी क्या कहते हैं, करेंसी का एक इकाई है, करेंसी की इकाई है। $1 में 100 सेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इट्स 1/100th of a dollar। चलो नेक्स्ट, शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। वो हमेशा मुझे ये याद दिलाती है कि मुझे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। तो आई हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। आई के साथ हैज लिख नहीं सकते, आई मस्ट टू नहीं होता है, हैज टू, हैव टू जो होते हैं ना, ये सेमी मॉडल्स हैं। हैव टू मतलब जरूरी है, ये सर्कमस्टेंशियल ऑब्लिगेशन को दिखाता है कि सर्कमस्टेंस के हिसाब से मुझे होना ही होगा। तो आई हैव टू बी सर्कमस्टेंशियल ऑब्लिगेशन को दिखाता है। ये दीज आर सेमी मॉडल्स। हैव टू मतलब करना ही होगा, होना ही होगा, तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ऑब्लिगेशन है, सर्कमस्टेंशियल ऑब्लिगेशन। तो मस्ट टू होगा नहीं, हैड टू होगा नहीं, क्योंकि रिमाइंड्स मी प्रेजेंट में लिखा है, तो हैव टू ही लिखेंगे फिर, दैट आई हैव टू बी। ओके, शी रिमाइंड्स मी कि मुझे ये होना होगा। नेक्स्ट, मिस्टर खन्ना इज क्वाइट कैलस टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक। एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम। कैलस मतलब होता है बेपरवाह। ठीक है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनडिफरेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो विपरीत क्या हो जाएगा? जिसको फर्क पड़ता है, जिसको दूसरों के भावों से फर्क पड़ता है ना, मर्म है जो, तो विपरीत क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक। अनसिंपैथेटिक इसका सिनोनिम है। रैशनलिस्टिक मतलब जो बहुत रैशनल, पूरा लॉजिकली सोचता है, उसको रैशनलिस्टिक बोलते हैं। नॉन डिप्लोमेटिक मतलब जिसमें वो डिप्लोमेसी की कला ना हो, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा हो, उसको बोलते हैं नॉन डिप्लोमेटिक, मुंह पे स्पष्ट, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? विपरीत, सिंपैथेटिक। नेक्स्ट वन, द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस, इट सीम्स टू बी। सही ईडियम यूज करना है। मैंने फिर बताया कि हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे, क्या चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड्स हो, ईडियम्स हो, ग्रामर हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, वो सब फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जाती हैं। द पुलिस, और इतने सारे फिल इन द ब्लैंक्स है, लगभग हर शिफ्ट में 2-2 फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 4 मार्क्स मायने रखते हैं ये। पुलिस अभी तक केस सॉल्व नहीं कर पाई है। ऐसा लगता है कि ये केस सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। जब कोई काम मुश्किल होता है तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, जटिल, आसानी से टूटेगा नहीं है, मतलब केस सॉल्व नहीं होगा आसानी से, तो अ हार्ड नट टू क्रैक। टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है एक नया दौर, एक नया जीवन या एक नई शुरुआत करना। ठीक है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नया पत्ता बदलो। पहले लीफ के ऊपर ना क्या करते थे, लीफ के ही पन्ने बनाए जाते थे लेख लिखने के लिए, पेपर तो होता नहीं था, तो पत्तियों के ऊपर ही लिखा जाता था। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब एक नया जीवन या नया पन्ना या नया दौर एक शुरू करना। इन अ नटशेल यानी संक्षिप्त में। और इन अ पिंक नहीं होता है, इन द पिंक होता है। इफ समबडी इज इन द पिंक तो वो हेल्दी होता है। ठीक है, पिंक पिंक हो रखा है पूरा, लालो लाल ऐसा, गुलाबी गुलाबी, तो वो अच्छी हेल्थ में, तो इन द पिंक होता है। पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो हार्ड नट टू क्रैक था। नेक्स्ट, कर्टेल का एंटोनिम बताना है। द ग्रेजुअल कर्टेल इन द एक्सपेंडिचर्स मेड देम टेंस्ड। तो ग्रेजुअल क्या, उनको टेंस कर रहा था। कर्टेल का मतलब होता है रोकना, काटना, किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना। मुझे एंटोनिम चाहिए। कर्टेल मतलब कम कर दिया, तो एक्सपेंडिचर उन्होंने कम किया था ना, उससे उन्हें बड़ी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो विपरीत करना है तो इंक्रीज ही हो जाएगा, इंक्रीज। बाकी सारे वर्ड्स का अपना अपना महत्व है। इनेट का मतलब है अंदरूनी, जो अंदर से मौजूद हो, इनेट।
आई हैव एन इनेट डिजायर टू सक्सीड, मेरे अंदर एक अंदरूनी इच्छा है कि मैं विजयी हूं, तो इनेट मतलब अंदरूनी। फिर अगला वर्ड क्या है, इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है किसी चीज पर जैसे एक घात करना और उसको स्मूथ, उसकी स्मूथनेस खत्म करना। जैसे कि मान लो ये स्मूथ लाइन है, पर ये वाली लाइन जो है ये इंडेंटेड लाइन है, जिसके अंदर ऐसे बीच बीच में घात हुए हुए हैं ऐसा, तो ये इंडेंटेड है, अंदर की तरफ घुसी हुई, इंडेंटेड। ठीक है, इंडेंट करने का एक और मीनिंग होता है, जैसे कोई लाइन लिख रहे हैं तो उस लाइन को अगर हम थोड़ा अंदर करके घुसा दे, पैराग्राफ की शुरुआत में जैसे हम लाइन को यहाँ से शुरू करते हैं, फिर बाकी लाइंस ऐसी लिखी जाती हैं, फिर नया पैराग्राफ शुरू होता है तो फिर यहाँ से लाइन शुरू होती है, तो वो इंडेंट करना होता है, वो मीनिंग भी होता है इंडेंट का। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। और इंसिनुएट का मतलब होता है हल्का सा इशारा करना, साइन देना, इंसिनुएट। यूजुअली हम गलत चीज़ों के लिए जैसे कोई गलत चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत चीज़ का कोई इशारा दे रहे हैं। जैसे आपने बोला कि वो बहुत चालाक है, उसने इशारा किया कि बच के रहना, वो बहुत चालाक है। ठीक है, तो ही इंसिनुएटेड दैट द गर्ल इज़ वेरी विकेड, है ना, तो उसने ये इशारा दिया कि वो लड़की जो है वो बहुत चालाक है, उससे बच के रहना। इंसिनुएट करना, इशारा देना चुपके से। देन किरण हैड अ शॉट एज अ राइटर। होमोनिम चाहिए, अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक। तो किरण का क्या, राइटर के तौर पर करियर ही छोटा था ना, करियर, है ना, तो करियर ये प्रोफेशनल करियर जो होता है। बाकी क्या है, केयरएस। केयरएस नाउन के तौर पे यूज होता है और केयरएस का मतलब होता है किसी की परवाह करना, है ना। आई प्रोवाइडेड माई ग्रैंड मदर ग्रेट केयरएस, मैंने अपनी ग्रैंड मदर को बहुत परवाह दी, बहुत प्यार किया, बहुत परवाह दी उन्हें। केयरर जो परवाह करता है, केयर करने वाला। और कैरियर, कैरियर कोई ऐसी चीज होती है जिसपे कोई चीज को लाद कर कैरी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कैरियर होता है। नेक्स्ट, ही वॉज ऑफर्ड अ मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगलो। सिनोनिम चाहिए, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब जो कि सामान्य है बहुत एक्सट्रीम्स पे नहीं जा रहा है, मॉडरेट यानी सामान्य, ठीक है, और ये क्या है, एक्सट्रीम, है ना। तो सिनोनिम चाहिए, तो सिनोनिम क्या होगा मॉडरेट का, रीजनेबल। ठीक 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 लगा लो, मॉडरेट रेट है, रीजनेबल रेट है। सस्टेनेबल मतलब जो लंबे समय तक चल सके, ओके, सस्टेनेबल मतलब लंबे समय तक जो चल पाए उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। योर ग्रोथ इज सस्टेनेबल, लंबे समय तक चलेगी, अचानक से नहीं रुक जाएगी। कंसिडरेबल मतलब जिसको कंसीडर किया जा सके बड़े पैमाने पर, कि हाँ कंसिडरेबल इंक्रीज था ये प्राइस में, प्राइस में कंसिडरेबल इंक्रीज था मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया, इस प्राइस के इंक्रीज को हम कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो गया ये तो, ठीक है। और रिस्पेक्टेबल मतलब जिसकी रिस्पेक्ट की जा सके, जिसको सम्मान दिया जा सके, रिस्पेक्टेबल जॉब। नेक्स्ट, कीट्स एंड शेली वर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड। तो ये दोनों सेम पीरियड के पोएट्स थे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहूं तो वो क्या थे, तो वो कंटेम्पोररीज थे। को मतलब टुगेदर, टेम्पोररीज मतलब टाइम, टेम्पोरल मतलब टाइम, तो सेम टाइम के पोएट्स थे, ये कवि थे सेम टाइम के, वही लिखा है। एसोसिएट्स होते हैं जिनसे आप यूजुअली तालमेल बना के रखते हो, ठीक है, तो जिससे तालमेल बना के रखते हो वो आपका एसोसिएट कहलाया जा सकता है। कलीग्स होते हैं साथ में काम करने वाले, सहकर्मी। को राइटर्स साथ में लेखक, तो हमें वो सेम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम कंटेम्प्रेरीज बोलेंगे उन्हें। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम। होमोनिम, इसके जैसा ही एक वर्ड बताना है जो कि इसके जैसा है पर ये वाला वर्ड नहीं है। तो ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, उसको उसके पहनावे, कैसा वो दिख रहा था, दिखने वाली चीज पर उसको कॉम्प्लीमेंट किया गया, कॉम्प्लीमेंट किया गया यानी उसकी प्रशंसा की गई। हिज शर्ट, अब सेम कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंटेड जैसा ही कुछ चाहिए होमोनिम, उसकी शर्ट उसके ट्राउजर्स को पूरा कर रही थी, परफेक्टली पूरक बन रही थी। तो दो वर्ड्स हैं, एक है प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और ये प्रशंसा करना है LI, और एक है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है पूरक होना, ये प्रशंसा करना है, ये कंप्लीट दिख रहा है इसमें, इसका मतलब है पूरक होना, तो आंसर होगा कॉम्प्लीमेंटेड।
ठीक है, compete नहीं कर रहे हैं, द्वंद्व नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर, या कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, V2 फॉर्म ही आएगी यहाँ पे। was complimented, ये V3 फॉर्म है, his shirt complimented V2 फॉर्म है, was लिखा है पास्ट के लिए, यहाँ पे भी पास्ट लिखा जाएगा V2 फॉर्म, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। The patient looked dash and tired, पेशेंट थका हुआ लग रहा था, और कैसा लगेगा, एक पेशेंट से क्या उम्मीद है, कैसा लगेगा, थका हुआ और पीला पीला, है ना, तो पीला मतलब जैसे रंग उड़ गया हो उसके, ही वॉज नॉट इन द पिंक, हेल्दी नहीं था वो, तो पेल ये है, ठीक है, ये वाला पेल होता है बकेट, वो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। पेल यानी बकेट, ठीक है, बाल्टी, पील मतलब छीलना, पील द पोटैटोज, आलू छीलो, तो और फाल मतलब कफन, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कफन, तो यहाँ पे हमें वो तो नहीं चाहिए, तो पेशेंट क्या लग रहा था, पीला लग रहा था और थका हुआ लग रहा था। पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश और इन चेक, नो, और इन कैश। पेमेंट को या तो इस कैश से कर लो या फिर कैसे कर लो, चीकी से तो करोगे नहीं, चीकी मतलब वियर्ड सा, मतलब हंसाने वाला भी और थोड़ा सा चिकाने टाइप वाला भी, कि किसी के ऊपर कोई रिमार्क कसा है तो वो लोग हंस भी देंगे पर बहुत इतना अच्छा भी रिमार्क नहीं है, उसको चीकी चीकी बोलते हैं, है ना, जैसा ऐसा हो गया कि तुमको बहुत चोट लगी होगी, तो लड़की पूछती है क्यों, अरे तुम स्वर्ग से जो गिरी हो, तो ये कैसा है, इतना इतना फनी भी नहीं है, थोड़ा कोई हंस भी देगा और अजीब सा भी लग रहा है ना, जैसे बहुत गंदे से तरीके से लाइन मारी, तो दैट इज चीकी, है ना, तो चीक तो होगा नहीं, चीक इज गाल, तो चेक से ही पे करोगे, और ये चिक का मतलब चिकन होता है ना, चिकन, छोटा बेबी चिकन, फीमेल को भी बोल देते हैं शी इज माई चिक। नेक्स्ट, द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द convict who had killed many people। जो पुलिस थी वो हाई अलर्ट पर थी, किस वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, व्हाट वाज द रीजन, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ द, इस कन्विक्ट की वजह से, कैसा कन्विक्ट, कन्विक्ट कैसा था, कैसा कन्विक्ट था, कन्विक्ट मतलब जिसने कुछ गलत किया हो, तो कैसा कन्विक्ट, द डैश कन्विक्ट हु हैड किल्ड मैनी पीपल, तो पुलिस अलर्ट थी एक ऐसे मुजरिम की वजह से, कौन सा मुजरिम, भगौड़ा मुजरिम जो भाग गया था, ठीक है, उसकी वजह से पुलिस हाई अलर्ट पे थी, क्योंकि उस मुजरिम ने बहुत सारे लोगों को मारा था, है ना, तो मुझे क्या चाहिए, एडजेक्टिव, क्योंकि कन्विक्ट क्या है, नाउन, एडजेक्टिव चाहिए, तो रन आफ्टर ये एडजेक्टिव नहीं है, रन वर्ब है, आफ्टर मतलब किसी के पीछे भागना है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, डोंट रन आफ्टर हिम, उसके पीछे मत भागो, मुझे एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। वॉक अवे फ्रेजल वर्ब है, वॉक वर्ब है, अवे मतलब एडवर्ब, दूर, वॉक अवे मतलब दूर चले जाओ, वॉक अवे फ्रॉम हिम, मुझे फ्रेजल वर्ब नहीं चाहिए। इलोब्ड वर्ब है, इलोब्ड मतलब भाग गया, है ना, ही इलोब्ड, मुझे वर्ब नहीं चाहिए, मुझे फ्रेजल वर्ब नहीं चाहिए, एक्चुअली में ये भी फ्रेजल वर्ब ही है, पर मैं इसको फ्रेजल वर्ब बोलने की बजाय अलग से तोड़ के कहना चाहूंगी कि ये वर्ब प्लस प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, तो वर्ब प्रेपोजिशन का फॉर्म में मान रही हूं इसे, तो दिस इज द आंसर, रन अवे, रन अवे मतलब जो भाग चुका है, और वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है वहां पे, रन अवे एक साथ लिखा है, अगर अलग अलग लिखा होता ना रन अवे, तो फिर ये फ्रेजल वर्ब होता कि दूर भाग जाओ, ठीक है, बट वो रन अवे लिखा है, तो रन अवे इज एन एडजेक्टिव। चलो नेक्स्ट, यू आर द टू द थ्रोन एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर, आप इस राज गद्दी के यह हैं, वारिस हैं, है ना, वारिस, इसका वारिस आप हैं, तो आपको उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए, सही फिलअप करना है, तो ये है, आप इसके वारिस हैं इस राजगद्दी के, तो यू आर एन एयर टू द थ्रोन, और यू आर द एयर टू द थ्रोन, ठीक है, ये हेयर बाल हैं, ये हियर यहाँ पे कम हियर, और ये हेयर है रैबिट का बड़ा भाई, ठीक है, बड़ा वाला रैबिट। They saw the beautiful of the gods in the temples,
उन्होंने टेम्पल्स के अंदर गॉड की ब्यूटीफुल क्या देखी, मूर्त ही देखी होंगी, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। मूर्त होता है आइडल्स। आइडियल्स मतलब आपके आदर्श, ठीक है, क्या आदर्श हैं आपके जीवन में, व्हाट आर द आइडियल्स इन योर लाइफ, क्या आदर्श हैं जीवन में। आइडल्स कुछ नहीं होता, आइडल जरूर होता है। आइडल मतलब वेले, ठीक है। हाँ, आइडल्स भी लिख सकते हो वर्ब के तौर पे, एक्चुअल में आइडल्स ही, आइडल्स ऑल थ्रू आउट द डे। तो आइडल्स ऑल थ्रू आउट द डे मतलब वो पूरा टाइम घूमता फिरता वेली गर्दी करता रहता है। तो आइडल, ही इज आइडल, आइडल एडजेक्टिव की तरह, आइडल्स वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। वो वाला आइडल्स नहीं होता है, उसका प्लूरल, मूरत का प्लूरल होता है ये आइडल्स, ठीक है। नेक्स्ट, एज कैटल आर टू हर्ड सो आर बर्ड्स टू। क्या मतलब है, जैसे कैटल, जैसे भेड़ गाय बकरियां जो भी कैटल होती हैं, है ना, वो हर्ड करती हैं, वो एक साथ एक झुंड बनाती हैं, जिसका नाम है, जिसका कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं हम हर्ड। कैटल के कलेक्टिव नाउन को हर्ड बोलते हैं। उसी तरह से बर्ड्स इकट्ठे होते हैं क्या करने के लिए, ये करने के लिए, फ्लॉक करने के लिए। तो अगर बर्ड्स इकट्ठे होते हैं तो वो फ्लॉक करते हैं, कैटल इकट्ठी होती है तो वो हर्ड होता है उसका ग्रुप का नाम। लिटर होता है जैसे एक ही माँ के बहुत सारे बच्चे जने हुए, खासकर डॉग यानी पपीज, ठीक है, डॉग्स के, या फिर वूल्व्स के, या फिर किटन्स। तो एक ही बार में जो बच्चे पैदा होते हैं एक साथ, वो लिटर कहलाता है। और लिटर का दूसरा मतलब ये भी है कूड़ा कचरा फेंकना, डोंट लिटर हेयर, इधर कूड़ा कचरा मत करो, तो वो भी नहीं होगा। पैक हम यूजुअली डॉग्स या वुल्फ का बोलते हैं, लिटर पपीज का होता है, ठीक है, पपीज या किटन्स, ओके। हाँ, या कब्स का भी लिटर हो सकता है, कब्स, पपीज और किटन्स, इनका लिटर हो सकता है, कैट के होते हैं किटन्स। पैक होता है वूल्व्स का या डॉग्स का, पूरा जो झुंड होता है इनका। स्ट्रीक मतलब एक धारा, जैसे कलर की स्ट्रीक होती है ना, बालों में एक स्ट्रीक्स लगी होती हैं, तो एक हल्की सी धारा किसी चीज की, खास करके रंग की। और स्ट्रीक हम विजय, बहुत किसी को बार बार विजय मिलती है तो उसका कलेक्टिव नाउन भी स्ट्रीक होता है, विनिंग स्ट्रीक्स, ठीक है। चलो, ही बिकेम वर्बोस आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स, कुछ ड्रिंक्स के बाद वो बातूनी हो गया। सिनोनिम चाहिए, वर्बोस, वर्बोस मतलब बहुत सारे वर्ड्स का यूज करने वाला, तो बातूनी हो गया यानी कि टॉकेटिव, ठीक है। डिसाइसिव मतलब जिसमें डिसीजन साफ निकल के आ जाए, डिसाइसिव विक्ट्री, इट वाज अ डिसाइसिव विक्ट्री, उसके अंदर डिसीजन सही से निकल के आ गया था। एग्रेसिव मतलब गुस्से में, एग्जॉस्टिव वर्सेस एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब थक गए, ओफ आई एम एग्जॉस्टेड, थक गई हूं मैं बहुत बुरी तरह। और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है हर चीज को समावेश किए हुए, बहुत सारी चीजों को समावेश किए हुए, है ना। जैसे मैंने बोला कि मार्केट से क्या क्या लाना है, और मैंने करोड़ों अरबों चीजें लिख दी उसके अंदर, है ना, बहुत सारी चीजें लिख दी। तो मैंने बोला, किसी ने बोला, ओ माय गॉड दिस इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ग्रोसरी, है ना, तो इतनी ग्रोसरी की लिस्ट दे दी है, सब कुछ ही तूने बोल दिया लाने को। तो हर चीज को समावेश करते हुए इज एग्जॉस्टिव। स्वीटी की पेंटिंग ने जब से फर्स्ट प्राइज जीता है तब से स्वीटी हवा में उड़ रही हैं, उसके पांव ही नहीं टिक रहे हैं। तो शी हैज बीन वॉकिंग ऑन एयर। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है तुमने कभी मुझे उड़ते हुए, है ना। तो उसकी पेंटिंग को विजयी घोषित कर दिया गया और तब से वो बहुत हवा में उड़ रही हैं। वॉकिंग ऑन एग शेल्स का मतलब है बहुत सतर्क रहना, कि कुछ मुंह से ऐसा ना निकल जाए, कुछ ऐसा ना कर दूं कि दूसरा परेशान हो जाए, ठीक है। सो वॉकिंग ऑन एग शेल्स मतलब जैसे अंडों के छिलकों पर चल रहे हो तो वो टूट जाएंगे तो कचरा और हो जाएगा, फिर मम्मी डांटेगी उठाओ। तो वॉकिंग ऑन एग शेल्स इज लाइक be very cautious about your actions or your words so that the other person does not get offended. तो दूसरा वाला कहीं चिड़चिड़ा ना जाए, तो बहुत कॉशियस होके करना काम अपना। वॉकिंग इन द लायंस डेन का मतलब आप खुद ही समझ जाओ, शेर के डेन में जाने का मतलब है खतरा मोल लेना, तो कुछ ऐसा करना जिसमें बहुत खतरा हो सकता है। वॉकिंग इन द वेटिंग इन द विंग्स,
वेटिंग इन द विंग्स का मतलब होता है कि हम बस तैयार खड़े हैं, आप एक आवाज तो करो, ठीक है। वेटिंग इन द विंग्स मतलब हमारे विंग्स में हवा पूरी भरी पड़ी है, आप एक इशारा दो और हम उड़ने को या वो काम करने को तैयार हैं। ओके जैसे मैं एक कमांडर हूँ और मैंने बोला कि 10 मिनट के अंदर हमें सामने अपने दुश्मन पर हमला बोलना है ना, आर यू रेडी? तो सामने से जवाब आया यस मैम वी आर वेटिंग इन द विंग्स, तो हम तैयार खड़े हैं। जस्ट ऑर्डर, जस्ट कमांड। दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो दैट द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब्ड। इतनी जोर से गाने बजा रहे हैं कि पूरा नेबरहुड डिस्टर्ब हो गया है। ऑब्वियसली लाउड, लव्ड तो होगा नहीं, प्लेइंग सो लाउड। लॉर्ड हम लिखते हैं कोई ऐसे बंदे के लिए जो हायर अथॉरिटी पे हो, माय लॉर्ड, जस्ट जज को बोलते हैं ना माय लॉर्ड, है ना, और ईश्वर को भी बोलते हैं लॉर्ड। और ये वाला लॉर्ड का मतलब है मतलब प्रेज करना किसी को, ठीक है, लॉर्ड प्रेज करना, प्रोत्साहन करना। ही वॉज लॉर्डेड बिकॉज ऑफ हिज स्पीच, है ना, उसकी प्रशंसा की गई थी उसकी स्पीच की वजह से। तो लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड मतलब प्रशंसा करना, टू प्रेज। लॉर्ड का मतलब है टू प्रेज, प्रशंसा करना, प्रेज। नेक्स्ट, देयर आर रोज ऑफ चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द, तो कह रहा है कि दोनों साइड पे चेयर्स की रोज लगी हुई हैं। चेयर 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 चेयर, दोनों साइड पे। किसकी दोनों साइड पे? इस गलियारे की दोनों साइड पे, इसकी दोनों साइड पे। इसको हम बोलते हैं आयो, ठीक है, क्या बोलते हैं? आयो। तो जहां चेयर्स लगी हूं और बीच में हल्की सी गली हो, जैसे ट्रेन में हो गई, बर्थ हो गया, बर्थ होता है ना, इधर बर्थ है इधर बर्थ है, तो बीच में हल्की सी गली, प्लेन में हो गई या किसी चर्च में हो गई या किसी हॉल में हो गई, तो इसको हम बोलते हैं आयल। आयल, एल का मतलब है बीमार होना, आइल यानी आई विल और आई शैल, इसका ये मतलब हो सकता है। और ये आयल का मतलब होता है छोटा सा आइलैंड, ठीक है, आइलैंड, अ टाइनी स्मॉल आइलैंड इज टर्म्ड एज आयल। The match schedule was disturbed due to dash rains. मैच का जो स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब हो गया था, कैसी रेंज की वजह से? एडजेक्टिव लिखना है, कैसी रेंज की वजह से? इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है बिना रुके, मूसलाधार, इंसेसेंट, ठीक है, इंसेसेंट, इंसेसेंट, मूसलाधार, बिना रुके, इंसेसेंट। विदाउट अ सेशन, बिना सीज किए, सीज मतलब रुक जाना, हॉल्ट, SCEASE, सीज, बिना रुके, मूसलाधार। डिटेस्टेबल मतलब घृणा, घृणे वाली तो हवा वो नहीं हो सकती ना, बारिश, ठीक है, बिना रुके, मूसलाधार। वेनेरेबल, वेनेरेबल मतलब रिस्पेक्टेबल, जो कि रिस्पेक्टेबल हो अपनी एज की वजह से या अपनी समझदारी की वजह से। जैसे आपने बोला दिस मैन इज वेनरेबल इन आवर सोसाइटी, ठीक है, तो हमारी ये जो सोसाइटी है, मे बी आई एम, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मेरी घर वाली के सोसाइटी में, दिस मैन इज वेन्यूरेबल यानी ये पूजनीय है या इसकी रिस्पेक्ट होती है। सूदिंग मतलब जो आपको संतुष्टि प्रोवाइड करे, जो आपको सूद करे। हिंदी वर्ड में पकड़ने की कोशिश करती हूँ फिर वर्ड का, इट्स रियली सूदिंग, जो शांति प्रोवाइड करे, है ना, एक शक्कर दे, आपको काम करे, पीस करे, मॉलिफाई करे, रिलैक्स करे, तो उसको बोलते हैं सूदिंग, ठीक है, रिलैक्सिंग, सूदिंग। नेक्स्ट, हैबिचुअल मे बी रिप्लेस्ड बाय, करो फटाफट। हैबिचुअल को हम किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं? हैबिचुअल का क्या मतलब होता है? जो आदत में बना हो, हैबिचुअल, इट इज इन माई हैबिट, हैबिचुअल, जो बार बार आप करते रहते हो। तो स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ, स्टैग्नेंट वाटर्स। होलिस्टिक मतलब पूर्ण रूप से, होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हुई। टेम्परेट मतलब जो बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं रहता, थोड़ा सा संयमी है, उसको बोलते हैं टेम्परेट, ठीक है, संयमी, या जो एक्सट्रीम्स पे नहीं गया, टेम्परेट एनवायरमेंट, तो एक्सट्रीम्स पे नहीं गया वो, कॉन्टिन्यू। हैबिचुअल मतलब आदि, तो बार बार करते हो आप उस काम को, तो कॉन्टिन्यू। मैं कंपैरिजन करने के लिए कुछ फिगर्स क्या दूंगा? रेफर करूंगा।
कोई चीज को अगर आप रेफरेंस के लिए दे रहे हो ना, कि मैं इसकी रेफरेंस दे रहा हूं आपको, मैं उद्धृत कर रहा हूं इसे, ठीक है, मैं इसको एक उदाहरण दे रहा हूं कहीं से ले करके, है ना, तो उसको हम बोलते हैं साइट करना। ये तीनों वर्ड्स ऐसे से ही हैं, ये वाला साइट आएगा, ठीक है। बोलते हैं उसके सौजन्य से, वहां से हमने लिया है, या एक वर्ड और होता है, उर्दू का वर्ड है कोई, हवाले, इसके हवाले से आई है ये खबर, है ना। तो साइट मतलब किसी चीज का रेफरेंस देना। तो मैं आपको कुछ फिगर्स का रेफरेंस दूंगा, कुछ नंबर्स का रेफरेंस दूंगा, ताकि आप कंपैरिजन कर पाए। ओके, ये वाली साइट लोकेशन होती है जहां पे कुछ बिल्ड हो रहा हो या फिर कुछ हुआ हो, है ना, मर्डर साइट, और लोकेशन बिल्डिंग वाली साइट, है ना, कंस्ट्रक्शन साइट। ये वाला सीट होता है, ये सीट वर्ड बहुत कम यूज होता है, और ये कलेक्टिव नाउन है एक एनिमल का जिसका नाम है बैजर, ठीक है। बैजर चूहे जैसा बड़ा सा होता है, पर वो उसका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ बैजर्स लिख दो बस, अ ग्रुप ऑफ बैजर्स। बैजर एक तरीके का एनिमल है, चूहे जैसा है, बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। बैजर करना किसी को तंग करना भी होता है, एनॉय करना, ये भी मतलब होता है बैजर का। और ये साइट जो है, आई साइट, दृष्टि या फिर नजारा, है ना, सच अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर नजारा है। नेक्स्ट, ही इज वेरी ईगर टू जॉइन द एयर फोर्स। वो बहुत ज्यादा ईगर है, ईगर मतलब उत्सुक है, बहुत ज्यादा उत्सुक है। ईगर का क्या चाहिए मुझे, सिनोनिम, तो ईगर का सिनोनिम क्या आएगा, कीन, बहुत ज्यादा उत्सुक है। डुबियस मतलब डाउटफुल जो हो, दैट्स अ डुबियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसपे संशय हो सके, तो वो तो होगा नहीं। ईगर मतलब उत्सुक। अनकंसर्न मतलब बेपरवाह, जिसको फर्क नहीं पड़ता। इरक्सम मतलब चिकाने वाली, बहुत अनॉय, इरिटेट जो करे, है ना। शट दिस इरक्सम म्यूजिक ऑफ, इस अनॉय करने वाले म्यूजिक को बंद ही कर दो तुम, टर्न दिस म्यूजिक ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियम इज अ वाइट पाउडर दैट टेबल सॉल्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि रेडियम एक वाइट पाउडर है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, और सत्य है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो रेडियम या फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट कह दो उसे, साइंटिफिक फैक्ट। तो रेडियम एक ऐसा पाउडर है जो कि टेबल सॉल्ट की तरह दिखता है। तो वो साइंटिफिक फैक्ट कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में। सो लुक्स लाइक आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। कौन सा टेंस है, साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट हो या यूनिवर्सल फैक्ट्स हो या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, ये सारे के सारे कहां जाते हैं, ये सब के सब जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो रेडियम इज अ मटेरियल, a white powder which looks like table salt. Present indefinite. Next one. The purpose of the coaching was to identify the talented players. इस कोचिंग का यही पर्पस था कि हम टैलेंटेड प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो पर्पस कैसा, मेन पर्पस, है ना। तो मेन पर्पस के हिसाब से, मेन मतलब इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, तो यही है। इस मेन का मतलब होता है शेर की वो दाढ़ी, ठीक है। तो शेर की जो दाढ़ी है उसको हम क्या बोलते हैं, मेन। तो लायन की जो दाढ़ी है, मेन, लायन, ये लायन है, ओके। चलो, एनीवे, माइन इज मेरा, इट्स माइन, ये एडवर्ब ऑफ पोजेशन है, पोजेसिव एडवर्ब, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। दिस बुक इज माइन, ये मेरी है। और मीन मतलब कोई बंदा मतलबी हो तो उसे मीन बोलते हैं। मीन किसी चीज का मध्य भी होता है ना, मीन वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये मीन का मतलब वर्ब भी होता है। आई डोंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था। हैव यू एवर ट्राइड टू ऑर्डर कैबेज इन अ रेस्टोरेंट? कैबेज बंद गोभी, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर,
स्पेलिंग लिखनी है सही, स्पेलिंग का क्वेश्चन है, कैबेज। ओके, किसी का गलत तो नहीं हुआ? जिंदा हो, पूरा कंप्लीट करना है ये। डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई एंड टेल मी आई एम गोइंग नोवेयर विद माई लाइफ। सही चीज भरनी है। पता है क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है मेरी ताकत या मेरा कॉन्फिडेंस खींचने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है वो खींचने की जरूरत नहीं है, और ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने जीवन के साथ कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो एक ईडियम है, टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल्स। ठीक है, सेल क्या होती है? एक बोट होती है, कश्ती, और उस कश्ती के ऊपर ऐसे मास्ट लगा होता है, और ये सेल होती है ना। इसमें हवा आती है कि नहीं आती है? ऐसे बंधी हुई होती है यहाँ, हाँ, ये सेल है। तो इसमें हवा होगी तो कश्ती आगे बढ़ेगी, अगर इसमें से हवा निकाल दो कि कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। तो डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स। ठीक है, ये जो कपड़ा है, यहां से मेरी हवा मत खींचो, मेरा कॉन्फिडेंस मत लूज कराओ। ये वाली सेल्स हैं, कितना बिक्री हुई, बोट नहीं आएगा, विंग्स भी नहीं आएगा। ठीक है, एक ईडियम हमने अभी पढ़ा, वेटिंग इन द विंग्स, यानी कि आप इंतजार कर रहे हो, बस आपको इशारा मिलेगा, आप तैयार हो काम करने के लिए। ठीक है, यू आर रेडी। और दूसरा वाला हमने कौन सा देखा? दूसरा वाला हमने देखा टेक विंड आउट ऑफ समवन्स सेल्स, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट, द परफ्यूम शी यूजेस हैज अ स्ट्रॉन्ग। जो परफ्यूम वो यूज करती है उसकी एक स्ट्रॉन्ग क्या है? इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंट, है ना, खुशबू। तो ये सेंट होगा। ये सेंट का कोई मतलब नहीं है, ये सेंट वो, ये पहले भी मैं करा चुकी हूँ ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले फिल्म्स में। सेंड, वो सेंड का वो है। ठीक है, ये सेंट जो होता है ये डिसेंड हो सकता है, डिसेंड ना, पर उसमें भी वो ही होता है, SCEND, डिसेंड, एसेंड, CEND, एसेंड, हाँ यही होता है ना, ASCEND, असेंड, हाँ, डिसेंड। असेंड मतलब ऊपर चढ़ना, असेंड मतलब नीचे उतरना। द डॉक्टर 2 टैबलेट्स पर डे। डॉक्टर हर रोज की 2 दवाइयां क्या करता है? मतलब एडवाइस में देता है, प्रिस्क्राइब करता है। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन को, प्रिस्क्राइब। एडवाइस नहीं बोलेंगे, एडवाइस सलाह हो जाती है। मेडिकेशन लिखना कि ये वाली दवाई लेनी है, वो प्रिस्क्राइब होता है। ठीक है, ऑर्डर नहीं करता है वो, रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर नहीं हो रहा है, प्रपोज्ड भी नहीं, प्रपोज मतलब प्रस्ताव सामने रखना, है ना, तो प्रपोज्ड भी नहीं करता है, ही प्रिस्क्राइब्स, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन। नफेरियस वर्ड का एंटोनिम करना है। नफेरियस मतलब शैतान, बहुत शैतानी बदतमीजी करने वाला। सो द टीचर कुड जज, टीचर ये जज कर सकता था दैट हिज इंटेंशंस वर, कि उसकी इंटेंशंस शैतानी से भरी थी। मुझे इसका एंटोनिम चाहिए। सो ही वॉज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द हॉल। तो शैतानी से भरी नहीं थी, विपरीत करना है। शैतानी से ना भरे हुए होना मतलब पायस होना। पायस मतलब, पायस मतलब जैसे धार्मिक एक तरीके से कह दें। तो टीचर ने माना कि उसकी इंटेंशन थोड़ी धार्मिक थी, इसलिए उसको हॉल में एंटर करने से नहीं रोका। पायस, ओके। अनफेरियस यानी शैतानी से भरी हुई। एनवियस मतलब ईर्ष्या से भरी हुई, और वो शैतानी का विपरीत नहीं हो सकता। ट्रेचरस यानी कि विश्वासघाती। ट्रेचरस, 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 ट्रेचरस इज अ डिफरेंट वर्ड। ठीक है, ट्रेचरस धोखा देने वाला होता है, ट्रेटरस, ट्रेटरस। ठीक है, सो ही इज अ ट्रेटर, ट्रेटर विश्वासघाती होता है। ओके, तो वो भी नहीं। और परफिडियस, फिड वर्ड जो होता है ना वो ट्रस्ट से आता है, ट्रस्ट। ठीक है, तो परफिडियस मतलब भी विश्वासघाती ही होता है, ट्रस्ट नहीं है, परफिडियस विश्वासघाती। क्या वर्ड है? ट्रेटरस, ट्रेटर, ट्रेटरस यानी विश्वासघाती। और ऐसे एक वर्ड है परफिडियस, परफिडियस, इसका मतलब भी विश्वासघाती है। फिड, फिडेलिटी। ठीक है, तो ट्रूथफुलनेस के लिए वर्ड यूज होता है फिड, ट्रूथ के लिए। द विलेजर्स केप्ट द डैश आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। विलेजर्स ने इसको बाहर रखा
रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। किसको बाहर रखा? लोटे को, ठीक है, लोटे को बाहर रखा। तो लोटे का कौन सा वर्ड है यहां? क्रूज नहीं है, क्रूज जर्नी होती है जो हम क्या कहते हैं, समुद्री यात्रा, क्रूज। और क्रूज जो बड़ा सा क्रूज भी होता है, एक तरीके की बोट होती है जिसमें वो समुद्री यात्रा करते हैं फॉर फन, तो वो क्रूज हो गया। क्रस सही वर्ड नहीं है, इसका मीनिंग बताती हूँ। क्रूज जो होते हैं वो ग्रुप होता है। ग्रुप किसमें, जैसे जो भी वर्कर्स या स्टाफ प्लेन में हो उसको क्रू बोलते हैं, शिप में हो उसको क्रू बोलते हैं, शिप का क्रू है, प्लेन का क्रू है, या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो वो भी क्रू होता है। तो ये नहीं है। और क्रस जो होता है ना, सुन रहे हो इतना इन्फॉर्मेशन हो जाता है मुझे, बच्चे तो है नहीं सामने, सोचती हूँ कि क्या। तो क्रस्ट जो होता है ना वो एक एनाटमी का वर्ड है। एनाटमी मैंने आपको पहले भी बताया था। एनाटमी होता है किसी के शरीर कैसे बना हुआ है, मतलब हर जानवर का किस तरीके का बॉडी है, उसके कैसे ऑर्गन्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो एनाटमी होती है ना, वो उसकी स्टडी। तो क्रस मतलब बॉडी के अंदर एक कोई लंबा हिस्सा, खास करके पेयर के फॉर्म में, पेयर दो दो, है ना, यूजुअली, ठीक है। और तो उसको हम बोलते हैं क्रस। तो ये थोड़ा मेडिकल टर्म है ना, जैसे डायफार्म में होता है क्रस, या फिर आपकी इंटेस्टाइन में, अपेंडिक्स में ऐसा क्रस होता है, एक हल्का सा ऐसा सा क्रस, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर तो अपेंडिक्स होता है ऐसा सा, है ना, तो उसको बोलते हैं। एनीवे, लोटा इज द वर्ड, लोटा इज क्रूज, क्रूज, वो वाला क्रूज नहीं, ये वाला क्रूज। नेक्स्ट, रैपिड में बी रिप्लेस्ड बाय। रैपिड को हम किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं? रैपिड मतलब जल्दी जल्दी, है ना, हैव अ रैपिड रिकवरी। तो रैपिड का क्या मतलब होता है? स्पीडी। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। लेजिटिमेट मतलब वैध, 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 है ना, लॉ के, कानूनी जिसे हम बोलते हैं। आर्टिस्टिक क्या होता है? आर्टिस्टिक मतलब रचनात्मक, ठीक है, जिसमें कला हो, कलात्मक जिसे हम कह सकते हैं, आर्टिस्टिक। Minakshi sweeps the ball excellently when she an off spin delivery. मीनाक्षी बहुत अच्छा स्वीप करती है, स्वीप शॉट डालती है बॉल को जब उसे मिलती है एक ऑफ स्पिन डिलीवरी। तो आप उसकी आदत बता रहे हो, हैबिचुअल एक्शन है, स्वीप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है ना। तो ये क्या है? हैबिचुअल एक्शन। क्या लिखूं? मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन शी गेट्स एन ऑफ स्पिन डिलीवरी। तो हैज गॉट का मतलब है मिल गई है, विल गेट मतलब मिलेगी, गॉट मतलब मिली थी, गेट्स मतलब जब मिलती है तो वो ऐसा करती है। तो हैबिचुअल एक्शन है, तो यही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला करो, तब तक मैं हल्का सा पानी पी लूं। ये तो बिल्कुल इजी है, सस्ता सा है एकदम। हाँ जी, बताओ। I find that students nowadays are not interested in letters by hand. अरे लिखना की ये बात हो रही है ना, तो राइटिंग लेटर्स। राइटिंग क्या होता है? रेटिंग तो जरूर हम देते हैं किसी को, क्या क्या वैल्यू है इसकी, मतलब कितने स्टार्स आ रहे हैं, क्या वो रेट करते हैं हम। राइटिंग यानी विवाद करना, ठीक है, उपद्रव फैलाना, ओके। तो रायट, रायट, राइटिंग। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड यानी लेस का। We usually had dash visitors dropping by, but now we have very less visitors. पहले हमारे पास ज्यादा विजिटर्स होते थे, अब कम आते हैं, ठीक है। ड्रॉप बाय मतलब आ जाते थे, घुस जाते थे, आ ही जाते थे यहाँ पे। तो लेस का विपरीत क्या होगा? ज्यादा। अ हैंडफुल ऑफ मतलब बस मुट्ठी भर, हाथ भर, एक मुट्ठी भर, तो वो तो होगा नहीं। इनसफिशिएंट मतलब जो ना के बराबर हूं, जितने चाहिए उतने नहीं आते। स्लाइटर मतलब हल्का सा, कंपैरेटिव डिग्री है स्लाइट की, ठीक है, थोड़ा सा कमजोर या फिर हल्का सा, उसको बोलते हैं स्लाइटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? अम्पटीन। अम्पटीन मतलब काफी ज्यादा, प्लेथोरा, ओके। अरे वाह 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 वाह। अब ये कहेगा नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलो, तो प्लेथोरा का क्या मतलब होता है? प्लेथोरा मीन्स काफी ज्यादा, काफी ज्यादा, प्लेथोरा या अम्पटीन, ठीक है। न्यूमरस, abundance, abundant, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर fought hard against practices which affected Indian society of his time. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफी हार्ड फाइट की, बहुत मेहनत, बहुत लड़ाई की। किन के साथ? जो प्रैक्टिसेस, अब कैसी प्रैक्टिसेस? इविल प्रैक्टिसेस थी, वो तो दिख रहा है। अब मोर इविल, मैनी इविल, मच इविल, या फिर मच तो नहीं लिखा है, मोस्ट लिखा है इविल या ऑल इविल। अब जाहिर सी बात है कि उनकी उस टाइम की जो उनके टाइम की जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे वो लड़े होंगे। एविल मतलब खराब प्रैक्टिसेस से वो लड़े होंगे। तो मोर कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा किसी चीज के साथ, ठीक है। मोर इविल दैन समथिंग नहीं लिख रहे हैं हम। मोस्ट इविल प्रैक्टिसेस आप कह नहीं सकते, ठीक है। मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो आप यहाँ किस चीज से सुपरलेटिव करने की कोशिश कर रहे हो? और अगर आप बोल भी रहे हो कि ज्यादा, तो मोस्ट इविल प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है? कि मोस्ट ऑफ द इविल प्रैक्टिसेस मतलब ज्यादातर से किया नहीं। आप एक पॉजिटिव डिग्री में बता रहे हो उस चीज को, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सुपरलेटिव कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो पॉजिटिव डिग्री में लिखो मैनी, ठीक है। ऑल इविल प्रैक्टिसेस नहीं लिखोगे क्योंकि सबसे तो वो लड़े ही नहीं होंगे, और ऑल अगर लिखते भी हो एम्फेसाइजर के तौर पे तो द भी लगता है, ठीक है। ही fought hard with all the evil practices of his times, तो वो भी सही नहीं है यहाँ पे, तो many evil practices ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग वन ऑफ अ लायन इज कॉल्ड अ, एक लायन का छोटा बेबी को क्या बोलते हैं? चिक तो बोलते नहीं, चिक तो यूज होता है चिकन के लिए, है ना। हेन के बेबी को चिक बोलते हैं। कब इज द आंसर? कब बेयर का भी होता है, टाइगर का भी होता है, लायन का भी होता है, ठीक है। कॉल्ट होता है एक यंग मेल हॉर्स, ठीक है। कॉल्ट कौन होता है? अ यंग मेल हॉर्स, छोटा घोड़ा, यंग मेल पर मेल। और काफ किसका होता है? काफ काओ का हो सकता है, एलिफेंट का काफ होता है, और किसका काफ होता है? डॉल्फिन का काफ हो सकता है, वेल का काफ होता है, वेल का, डॉल्फिन का, ठीक है। Next, she looked luminous in the diamond necklace. Diamond necklace पता नहीं क्या बोली मैं, सिनोनिम चाहिए। डायमंड नेकलेस में वो चमक रही थी, ल्यूमिनस चमचमाती हुई, तो सिनोनिम चाहिए। इम्प्यूडेंट मतलब बदतमीज, गुस्ताख। इम्प्यूडेंट बिहेवियर, हिज इम्प्यूडेंट बिहेवियर, गुस्ताख बिहेवियर। तो सुंदर चमचमाता का तो वो है नहीं। स्ट्राइडेंट मतलब काफी बड़े बड़े कदमों से भरा हुआ, ठीक है। कर्कश जिसे हम बोलते हैं, बहुत आवाज वाला, जैसे ही मेड स्ट्राइडेंट प्रोग्रेस इन हिज करियर, तो काफी बड़े बड़े कदमों से भरी हुई या काफी कर्कश, मतलब आवाज जिसकी गूंज होती है उसको बोलते हैं स्ट्राइडेंट, ठीक है। तो वो भी होगा नहीं। ट्रांसेंडेंट का मतलब है लिमिट्स से परे, बियॉन्ड लिमिट्स, और पॉजिटिव तरीके से हम यूज करते हैं उसको, जैसे श्रेष्ठ के तौर पे यूज कर लेते हैं, हाँ, ट्रांसेंडेंट नॉलेज, ओके। तो ऐसा बोल दिया। हमारे को चाहिए रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमचमाती हुई, ल्यूमिनस, ग्लिटरी, ओके ओके, सुंदर, ब्यूटीफुल। रिस्प्लेंडेंट ब्यूटी, कई बार वर्ड यूज करते हैं हम, खूबसूरत, रिस्प्लेंडेंट ब्यूटी। अगला वर्ड, वाओ। मोहन द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स फ्रॉम मुस्तफा। क्या देख के समझ में आ रहा है? कि मोहन ने मुस्तफा से चार्ज ले लिया सेंटर ऑफ लाइफ स्किल्स का, ले लिया, यानी कि फ्रेजल वर्ब चाहिए। तो जब हम किसी से राज ले लेते हैं या हम कोई गद्दी ले लेते हैं तो वी टेक ओवर दैट थिंग। तो टेक ओवर इज द वर्ड। यहाँ पे पास्ट लिखा है तो हम उसको टुक ओवर कर देंगे, ले लिया था, टुक ओवर। टुक आउट का मतलब है कोई चीज को बाहर निकालना, जैसे आपने बोला ही टुक आउट हिज वॉलेट फ्रॉम हिज पॉकेट, तो बाहर निकाला, है ना। ही टुक हिज इमोशंस आउट, तो उसने अपने जो इमोशंस है वो बाहर निकाले। तो किसी चीज को एग्जिबिट करना या फिर किसी चीज को निकालना कहीं से बाहर, इजेक्ट करना, या यही कहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं टेक आउट करना, ठीक है। देन टेक ऑफ। टेक ऑफ हम फ्लाइट जैसे टेक ऑफ करती है ना, तो जमीन से ऊपर उठ गए तो द फ्लाइट टुक ऑफ। कपड़े उतारने को भी बोलते हैं, ही टुक ऑफ हिज पजामाज, है ना, तो पजामाज उतारे उसने। टुक ऑफ जैसे करियर में कुछ अच्छा प्रोग्रेस कर ले तो भी बोलते हैं, जैसे आप बोला हिज करियर टुक ऑफ, तो उसका करियर जो है वो प्रोग्रेस कर गया। तो टुक ऑफ मतलब क्या क्या मीनिंग हो गए? प्रोग्रेस करना, ठीक है, राइज करना अबव फ्रॉम द ग्राउंड,
और टेक योर क्लोथ्स ऑफ, रिमूव योर क्लोथ्स, है ना, तो 3 वर्ड मीनिंग्स तो हो ही गए। और टुक थ्रू, थ्रू का मतलब होता है किसी जगह से गुजारना, जैसे ये पाइप है तो किसी से गुजारना, फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो टुक थ्रू हम यूजुअली यूज करते हैं जब हम किसी को एक टूर पे लेके जा रहे होते हैं, जैसे किसी म्यूजियम का टूर है जैसे, या फिर म्यूजियम ही मान लो, साइंस म्यूजियम हो गया, आर्ट म्यूजियम हो गया, गैलरी हो गई, कोई आर्ट गैलरी हो गई। तो जैसे आपने बोला गाइड करना किसी को, है ना, तो अ गाइड टुक मी थ्रू द म्यूजियम, टुक मी थ्रू द म्यूजियम मतलब मुझे पूरा म्यूजियम उसने गाइड किया, एक गाइड ने मुझे पूरा म्यूजियम गाइड किया, वो हर चीज से, हर पहलू से उसने मुझे रूबरू करवाया, तो टुक थ्रू। ओके, सो टेक, टुक आउट यानी किसी चीज को बाहर निकालना, टुक ऑफ प्लेन का टेक ऑफ होता है, कपड़े उतारना टेक ऑफ होता है, किसी का करियर अच्छा चल गया टेक ऑफ हो गया। और टुक थ्रू मतलब टू गाइड समवन थ्रू अ प्रोसेस। ओके, यू वांट मी टू राइट दैट आउट? टेक आउट, to egress something और exhibit something, ठीक है। या फिर took off का मतलब क्या हो गया, rise above from the ground, और took off progress in career, remove clothes, ठीक है। take through means to guide through a place। चल आओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, डेफिनेट का एंटोनिम चाहिए। डेफिनेट मतलब जो पक्का है, पता है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जो। देयर आर डेफिनेट वीकनेसेस इन देयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट में कुछ वीकनेसेस हैं। यहाँ पे डेफिनेट का मुझे विपरीत चाहिए, तो डेफिनेट मतलब जो पता है, विपरीत क्या होगा, जो थोड़ा सा नहीं पता। तो नहीं पता, हेजी, सटल, वेग और मोनोटनस, है ना। हेजी भी डेफिनेट का एंटोनिम होता है, ठीक है, बट हम यहाँ पे वेग लिखेंगे, ठीक है। हेजी वीकनेस नहीं होती, हेजी यूजुअली आपका दृष्टि हो सकती है, जैसे आपको हेजी व्यू दिख रहा है, जैसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा हो, तो हेजी भी इसका विपरीत है, पर यहाँ नहीं भर सकते क्योंकि वीकनेस धुंधली नहीं हो सकती, ठीक है। वेग वीकनेस मतलब कुछ साफ स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट वीकनेस है कुछ उनके सिक्योरिटी सिस्टम में जो समझ नहीं आ रही। तो हेजी सेंटेंस के मीनिंग और नाउन के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा, अदरवाइज तो है ही एंटोनिम। उसके बाद क्या है, सटल। सटल मतलब महीन, महीन, बहुत महीन। जैसे बोलते हैं देयर इज अ सटल डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड, सो देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन द वर्ड हेजी एंड वेग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सटल मतलब महीन, बारीक। मोनोटनस मतलब बोरिंग, तो यहाँ वेग ही चलेगा। अगला वर्ड, शी वॉज वेयरिंग अ न्यू आउटफिट। एक्सपेंसिव का विपरीत चाहिए, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, विपरीत क्या हो जाएगा, सस्ता। सस्ता मतलब चीप। कॉस्टली होगा, प्रेशियस भी कीमती होता है। प्रीमियम मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का, प्रीमियम। नेक्स्ट, तिब्बत इज आवर कंट्री, इट्स पीपल आर कॉल्ड तिब्बतियंस। तिब्बत हमारी पास की कंट्री है ना, नेबर है ना, तो कंट्री नाउन है तो मुझे एडजेक्टिव चाहिए, तो नेबरिंग कंट्री ऑब्वियसली। नेबरहुड खुद नाउन है, नेबरहुड मतलब आसपास की जगह। नेबर्स कंट्री, नेबर्स कंट्री मतलब नेबर्स की कंट्री है। नेबर्स तो हमारे साथ बहुत सारे हैं, और नेबर्स की क्या हो गया, वो नाउन अपोस्ट्रोफी केस नहीं लगाना, एडजेक्टिव चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और नेबर भी नाउन ही है। नेबर मतलब हमारे बगल वाले, साथ वाले, पड़ोसी, ठीक है। तो पड़ोसियों की कंट्री नहीं बोलना है, पड़ोसी कंट्री है, नेबरिंग। मस्किटोज इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग, मतलब मच्छर अगर पानी नहीं रुकेगा तो, है ना, तो पानी नहीं रुकेगा। वाटर लॉगिंग का मतलब है पानी का रुकना। मच्छर नहीं पनपेंगे अगर पानी नहीं रुकेगा तो। पनपना, ब्रीड मतलब पनपना, तो मस्किटोज विल नॉट ब्रीड, मस्किटोज नहीं पनपेंगे अगर पानी नहीं रुकेगा तो।
ओके और रुक गया तो पनप जाएंगे, नहीं रुकेगा तो नहीं पनपेंगे। तो नॉट वाला कॉन्टेक्स्ट देना है, विल नॉट ब्रीड, कॉन्टेक्स्ट समझो। ब्रीड मतलब पनपना। द प्रिंसेस, ठीक है, फर्मली हेल्ड, राजकुमारी ने बहुत अच्छे, फर्मली मतलब टाइट तरीके से पकड़ के रखा उसके हाथों में क्या, रेन। रेन का मतलब होता है राज्य पकड़ के रखा, नहीं राज्य नहीं पकड़ के रख सकते हो, ये वाला रेन पकड़ोगे, कमान, ठीक है। तो द प्रिंसेस फर्मली हेल्ड द रेन, रेन मतलब कमान, ओके, किसी चीज की कमान, तो ये वर्ड है, ये वर्ड का रेन का मतलब होता है राज्य, इसका मतलब है कमान या लगाम, ठीक है। ये वाली रेन बारिश है, ये वाला रैन जो है भागना, रन रैन रन, ठीक है। तो ये वाला रेन कैसे लिख सकते हैं, इन हिज, वी या फिर वी सॉ prosperity, prosperity in his reign, हमने उसके शासन में या उसके राज्य में, राज्य या राज या शासन जो मर्जी कहो उसको, ठीक है। प्रफुल्लता देखी, प्रफुल्लता, काफी प्रफुल्लित देश था, भरा भरा देश था, तो वी सॉ प्रॉस्पेरिटी इन हिज रेन, वहां कमान संभालने की बात है। द रूम इज वेरी, द रूम इज वेरी क्विल्ट, क्विल्ट होती है क्या, रजाई, तो रूम रजाई तो नहीं हो सकता। रूम इज वेरी क्विट, क्विट मतलब त्यागना किसी चीज को, तो रूम त्यागना तो नहीं हो सकता। द रूम इज क्वाइट, क्वाइट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसका मतलब होता है काफी हद तक, पूर्ण हद तक भी और थोड़ा भी, दो मीनिंग है इसके, दोनों अलग अलग मीनिंग है। क्वाइट का मतलब है बहुत, पूरे पैमाने, पूरे हद तक, और क्वाइट का मतलब थोड़ा भी होता है, ठीक है। जैसे आपने बोला इट्स क्वाइट टफ, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है कि किस हद तक कोई चीज है, तो रूम किस हद तक नहीं होगा, ऑब्वियसली रूम शांत होगा। द रूम इज वेरी क्वाइट, क्वाइट इज एडजेक्टिव, ओके, एंड क्वाइट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे आपने बोला इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओके। क्वाइट के ना दो मीनिंग होते हैं, यूएस में क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह, और यूके में क्वाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, कुंजम कुंजम, जरा सा, है ना, कुछ हद तक, थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिटेल्स वर फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन विद इन नो टाइम्स, जो डिटेल थी वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ऑब्वियसली आगे ही दे दी थोड़ी देर में ही। दे वर फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन विद इन नो टाइम, थोड़ी ही देर में डिटेल्स को दूसरों को दे दिया गया आगे। जब हम किसी चीज को आगे करते हैं, जैसे किसी इंफॉर्मेशन को आगे किया या किसी प्रॉपर्टी को आगे पास किया, है ना, तो उसको हम बोलते हैं पास डाउन करना, पास डाउन। द इंफॉर्मेशन वॉज, द डिटेल्स वर पास्ड डाउन, उनको आगे दे दिया गया। पास अवे का मतलब है डाई हो जा, किसी की डेथ हो जाना, टू डाई, ही पास्ड अवे। सॉफ्ट फॉर्म है किसी को ये बोलने की कि उनका देहांत हो गया। पास्ड आउट, पास्ड आउट का मतलब है अनकॉन्शियस हो जाना, टू बिकम अनकॉन्शियस, चकरा जाना या फेंट हो जाना, टू फेंट और बिकम अनकॉन्शियस, ठीक है। फिर पास्ड इन, पास्ड इन बहुत कम यूज होता है, पास इन का मतलब होता है हैंड ओवर करना किसी डॉक्यूमेंट को या किसी थीसिस को या किसी अग्रीमेंट को अपने टीचर को या हेड को, ठीक है। तो पास इन मतलब टू हैंड ओवर अ डॉक्यूमेंट, टू हैंड ओवर अ डॉक्यूमेंट टू एन अथॉरिटी। जैसे आपने लिखा शी पास्ड इन द असाइनमेंट टू द टीचर, तो उसने असाइनमेंट टीचर को दे दिया। शी पास्ड इन, या फिर द टीचर आस्क्ड देम टू पास इन द असाइनमेंट,
नहीं, फिर तुम्हें कुछ और लगेगा. शी पास्ड इन द असाइनमेंट टू द टीचर. तो उसको टीचर को दे दिया उसने असाइनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हंड्रेड्स ऑफ फर्म्स वेंट बैंकरप्ट ड्यूरिंग द. बहुत सारी फर्म्स दिवालिया हो गई. कब? बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो जाना. कब? मंदी में. तो मंदी कहां लिखा है? रिसेशन. मंदी में दिवालिया हो गई. रिवीजन मतलब रिवाइज करना. रिसिजन का मतलब है कैंसिल करना किसी लॉ को, रूल को या डिक्टम को, अबॉलिश करना. बहुत कम वर्ड यूज होता है. रिसिजन मीन्स टू अबॉलिश. द कोर्ट फर्मली डिसाइडेड ऑन द रिसिजन ऑफ द लॉ. ठीक है, तो कोर्ट ने बहुत फर्म तरीके से कैंसिलेशन पर डिसाइड किया. किसके कैंसिलेशन पर? लॉ के कैंसिलेशन पर. तो अबॉलिशमेंट ऑफ अ डिक्टम, रूल, लॉ, दे ऑलमोस्ट मीन द सेम. रिमिशन का मतलब भी होता है कैंसिलेशन होना किसी चीज का. ठीक है, डिक्रीज होना. A decrease in the value of a debt. ठीक है, या फिर कैंसिलेशन ऑफ अ डेट. आई रादर फ्रेज इट बेटर. सो पहले मैं मतलब समझाती हूँ, फिर इसको लिखती हूँ मैं. रिमिशन का मतलब 2-3 चीजें होती हैं. एक तो जो ऊपर लिखा है वैसा कुछ, कि जैसे कोई लॉ है या किसी का कोई भुगतान देना है उसने, तो उसकी जो वैल्यू है उसमें कम होना. ठीक है, तो रिमिशन मतलब अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ डेट और अ कैंसिलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ, उसको हम बोलते हैं रिमिशन. ठीक है, जैसे कि आपने बोला वी आर प्लानिंग ऑन अ रिमिशन ऑफ योर ड्यूज. हम प्लान कर रहे हैं कि आपके जो बकाया हैं उनमें हम थोड़ी कटौती कर दें. ठीक है, तो वी आर प्लानिंग ऑन रिमिशन ऑफ योर ड्यूज. तो रिमिशन मतलब कटौती करना या कम करना. ओके, सो अ कट इन और अ डिक्रीज, सही लिख सकते हैं हम, अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ डेट और अ कट और आई एम ट्राइंग टू यूज अ बेटर वर्ड. वेवर कह सकते हैं, अवेवियर. ठीक है, अवेवियर इन द वैल्यू ऑफ अ डेट कह सकते हैं. वेवियर मतलब थोड़ी छूट देना. ओके, तो जो भी कोई डेट है उसमें कोई वेवियर देना, या फिर अवेवियर इन द वैल्यू ऑफ अ डेट और अ लॉ और अ डेक्री. कोई डेक्री या किसी ने कोई रूल दिया तो उसमें थोड़ी सी कमी या कम करना, उसको हम कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड. राघव हैव अ गुड डैश फॉर स्टेज प्लेज. स्टेज प्लेज के लिए राघव के पास एक अच्छा क्या है? ट्रिप नहीं है. स्टेज प्ले के लिए ट्रिप नहीं होगी. ट्रिप का मतलब है एक यात्रा. तो स्टेज के प्लेज के लिए अच्छी ट्रिप नहीं होगी, बल्कि ट्रूप होगा. ट्रूप होता है एक्टर्स का कलेक्टिव नाउन. एक्टर्स का कलेक्टिव नाउन या फिर म्यूजिशियंस का कलेक्टिव नाउन, उसको हम ट्रूप बोलते हैं. अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स या डांसर्स या म्यूजिशियंस, उसको हम बोलते हैं ट्रूप. ठीक है, ये वाला ट्रूप होता है सोल्जर्स का या स्काउट्स का. स्काउट्स क्या करते हैं? दूसरा स्कॉट्स लिख दिया, स्काउट्स.
ठीक है। स्काउट्स दूसरे एनिमी फोर्सेस की गणना करते हैं चुपके से कि सामने वाले के पास कितनी एनिमी है तो हम पता कर लें। फिर ट्रूप, TROPE, ट्रूप, इस ट्रूप का मतलब होता है एक इमेंसली यूज्ड आइडिया, ठीक है, एंड अ कॉमन आइडिया विच इज ऑफन यूज्ड इन वेरियस सर्कमस्टांसेस। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई मूवी होती है, तो मूवी में क्या होता है कि हीरो का एक आइडिया बहुत काफी चलता है हर मूवी में कि हीरो की स्टोरी दिखाते हैं, है ना। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ हीरो इज अ कॉमन ट्रूप यूज्ड इन मूवीज। तो हीरो की लाइफ स्टोरी का इस्तेमाल करना वो एक कॉमन आइडियोलॉजी या आइडिया है विच इज मोस्ट ऑफन यूज्ड, ठीक है, उसको हम ट्रूप बोलते हैं। एन आइडिया कॉमनली यूज्ड, एन आइडिया ओके उसको हम बोलते हैं ट्रूप। तो 3 वर्ड्स हो गए। एक ट्रिप, ये ट्रूप जो है डांसर्स और म्यूजिशियंस का या एक्टर्स का, ये ट्रूप एक कॉमन आइडिया है, और ये ट्रूप सोल्जर्स या स्काउट्स का होता है। नेक्स्ट, जिंदा हो, चलो करो नेक्स्ट। विच डू यू यूजली टेक टू रीच योर ऑफिस? कौन सा रास्ता अपनाते हो ऑफिस जाने के लिए? यही है ना, है ना। विच रूट, ओके, which route do you usually take? ओके, नेक्स्ट, रूट का मतलब होता है जड़ें, ठीक है। इस रूट का मतलब है कि बहुत रूड बिहेव कर रहे हो किसी के साथ। ये वाला राउट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ ये वर्ड, राउट, डोंट क्रिएट अ राउट हियर। ओह या ऑफ कोर्स, राउट, राउट इज बहुत हार्श डिफीट, ओके, एक बहुत हार्श डिफीट को राउट बोलते हैं। अ शेमफुल डिफीट, हार्श और हार्ड हिटिंग, हार्श या हार्ड हिटिंग डिफीट, बहुत बुरी अगर किसी की हार हुई हो तो उसको हम बोलते हैं राउट, ठीक है। दे फेस्ड अ शेमफुल राउट, उन्होंने बड़ा ही मतलब बड़ी शर्मनाक हार, उसको हम क्या बोलते हैं? राउट, ठीक है, राउट। एक होता है राइट, राइट मतलब विवाद, राइट, दंगे, 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 ठीक है। राउट एक शर्मनाक हार, रूट रास्ता, रूड बदतमीजी से बिहेव करना किसी के साथ, टफ बिहेवियर, और रूट इज जड़। और एक वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। अरे भैया चलो, स्क्वायर रूट वाला रूट भी होता है। नेक्स्ट, येस्टरडे आई एट ओनली अ डैश ऑफ एप्पल्स फॉर माई डिनर। मैंने कल डिनर में सिर्फ यही खाया। तो क्या खाया? एप्पल्स का एक पेयर खाया होगा। पेयर मतलब नाशपाती, ये होगा नहीं, एप्पल की नाशपाती खाई, क्या बकवास है। ये पेयर का मतलब होता है किसी चीज को ट्रिम करना। लेट मी पेयर योर नेल्स, ठीक है। तो पेयर योर नेल्स, अपने नेल्स को ट्रिम करो, ट्रिम करना, काटना या कट करना, कट या ट्रिम, ओके। ये वाला पेयर इज द आंसर। और ये जो पेयर होता है, ठीक है, एक होता है पायर, पायर मतलब चिता, ठीक है। तो ये पायर होता है चिता जो जलाते हैं। और ये पायर होता है एक रेज्ड प्लेटफॉर्म जहां पे यूजुअली शिप्स या बोट डॉक करती हैं। अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑन वाटर टू डॉक शिप। तो आपने देखा होगा कई बार मूवीज में भी कि अगर ये समुद्र है तो एक ऐसा रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, ऐसा समुद्र आगे पूरा समुद्र है और यहाँ पे बैठ के लोग क्या कहते हैं, पैर लटका लेते हैं और शिप आती है यहाँ पे, फिर शिप से यहाँ उतरते हैं।
है ना, ऐसा 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 करके होता है, लोग बैठे भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं पाया। तो यहाँ आके शिप रुक सकती है। ओके, चलो हो गया भाई। आओ भाई नेक्स्ट, हो गई ड्राइंग पूरी। डैश ड्रॉपलेट सेटल्ड ऑन लीव्स, टॉप ऑफ लीव्स। लीव्स के टॉप पे, पत्तियों के टॉप पे ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स मतलब बूंदे। तो अगर एक पत्ती है तो पत्तियों की टॉप पर बूंदे रुकी। बूंदे किसकी बूंदे? ओस की बूंदे, ओस की बूंदे, ओस की बूंदे यानी ड्यू ड्रॉपलेट्स। ये ड्यू, इस ड्यू का मतलब होता है बकाया या फिर श्रेय जाता है उस चीज को, है ना। आप बोलते हो ड्यू टू, द चेंज इज ड्यू टू हिज डिजायर्स, ठीक है, चेंज उसकी डिजायर्स की वजह से हुआ है ना। तो ड्यू एक तो मतलब होता है वजह, और ड्यू का मतलब एक होता है बकाया, है ना। जैसे आपने बोला योर पेमेंट इज ड्यू, आपकी जो पेमेंट है वो बकाया है। और ये डो का मतलब होता है हिरनी, ठीक है, हिरनी को डो कहते हैं। और ये डू मतलब काम करो, डू योर वर्क। नेक्स्ट करो। आई टेक माई ऑफिस टू आवर फ्रीडम फाइटर्स फॉर देयर सर्विस टू, अच्छा, I take my off to our freedom fighters for their service to our country. तो आप प्रशंसा जब करते हो ना तो आप कहते हैं I take my hat off, है ना। तो मैं अपनी हैट नीचे प्रशंसा के तौर पे, कि मैं झुकता हूँ किस लिए? अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए झुकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सर्विस हमारे कंट्री के लिए की है। सो यू टेक योर हैट्स ऑफ, है ना। आपने सुना होगा ये फ्रेज, हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ भाई, ये किस लिए बोलते हैं? प्रशंसा के लिए बोलते हैं, प्रेज करने के लिए, लॉर्ड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जॉयस का एंटोनिम चाहिए। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग जॉयस टू हेयर द ब्रेकिंग न्यूज, शी बिकेम। खुश होने की बजाय वो ये हो गई, न्यूज सुनने के बाद खुश होने की बजाय वो ये हो गई, ठीक है। एंटोनिम जॉयस मतलब खुश, विपरीत क्या होगा? दुखी। तो दुखी होता है मेलेंकलिक, मैं रह गई अकेली, मैं ले गई अकेली। तो मैं ले गई अकेली मतलब मैं सैड हूं, मेलेंकलिक, ठीक है। ग्लूमी, सलन, सैड, मोरोस, ओके। तो एक्सूबरेंट मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी, इलेटेड जिसे हम बोलते हैं, हैप्पी, एक्सूबरेंट जॉय। I received exuberant joy after this, बहुत खुशी हुई मुझे। वेंजफुल मतलब जो रिवेंज लेना चाहे, रिवेंज जिसमें छुपा हुआ है। एक्सटैटिक का मतलब भी हैप्पी होता है, ठीक है। ग्लीफुल, ग्लीफुल, मैरी, खुश, ओके। गे, हैप्पी, गे भी हैप्पी का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग, ये वो शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो सकती है, पर इनका मीनिंग सेम नहीं होता। जैसे कि आपने लिखा पैर और पैर, है ना। आपने लिखा बैर, बर्दाश्त करना किसी चीज को, और बैर भालू, और आपने लिखा बेयर। तो ये सब क्या है? दीज आर होमोनिम्स। एंटोनिम्स विपरीत होते हैं, सिनोनिम्स समानार्थी होते हैं, एक्रोनिम्स हो गए जैसे छोटा वर्ड किसी का शुरू का, नासा हो गया, WHO हो गया, SBI हो गया। तो ये क्या है? सारे एक्रोनिम्स। नेक्स्ट, स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स सेविंग ह्यूमन लाइव्स थ्रू आउट हिस्ट्री। पूरी हिस्ट्री में कहानियां, कैसी कहानियां? जिसमें डॉल्फिन्स ने बचाया है ह्यूमंस को, ह्यूमन के जीवन को, इंसान के जीवन को, जहां पे डॉल्फिन्स ने बचाया है, ऐसी कहानियां पूरी हिस्ट्री में कही गई हैं। यही कहोगे ना, पूरी हिस्ट्री में वो हुआ भी है और अब भी होता आ रहा है। तो दे हैव बीन सेड, लोगों ने कही है, तो बी और V3 की फॉर्म तो आएगी ही, ठीक है। बीन तो आएगी, बीन टोल्ड,
हाँ, दे हैव बीन टोल्ड, सेड नहीं कहेंगे, सेड का मतलब है कहना, टोल्ड का मतलब है बताना, ठीक है। तो दे हैव बीन टोल्ड, नॉट दे हैव बीन सेड। सेड मतलब बस कह दिया, टोल्ड मतलब बताना। यू टेल अ स्टोरी, यू डोंट से अ स्टोरी, ठीक है। टेल अ स्टोरी मतलब मुझे बताओ, सुनाओ मुझे। से मतलब बोलना बस, ठीक है। तो बोलो नहीं, सुनाओ, बताओ। तो दे हैव बीन टोल्ड। बी तो और आएगा ही, बी की फॉर्म तो आएगी ही, हाँ बी की फॉर्म बीन है, हैव के साथ बीन ही आएगी ना, V3 फॉर्म। बी की फॉर्म क्या क्या हो सकती है? बी की फॉर्म हो सकती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी खुद, बीन, बीइंग। ये सारी फॉर्म्स बी की हैं, तो हैव के साथ बी नहीं आएगी, हैव बीन टोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एंड बॉट न्यू वंस फॉर दिवाली। हमने पुराने कपड़े फेंक दिए और नए कपड़े लाए दिवाली के लिए। तो मुझे फ्रेजल वर्ब बनाना है, तो वी के कास्ट ऑफ नहीं आएगा, ये वाला कास्ट का मतलब है जाति, कॉस्ट मतलब दाम, कॉस्ट ऑफ भी नहीं होता है, ऑफ मतलब दूर भेजना, कोस्ट, कोस्ट मतलब किनारा, ठीक है। समुद्र का किनारे को हम कोस्ट बोलते हैं। तो आंसर आएगा कास्ट ऑफ। किसी चीज को अगर आप छोड़ दो, त्याग दो ना, तो यू कास्ट ऑफ। आई हैव कास्ट ऑफ ओल्ड यूटेंसिल्स, मैंने पुराने बर्तन दे दिए, किसी को फेंक दिए, ऐसा कास्ट ऑफ। बस थोड़े से ही और है, कर लेते हैं फटाफट। सून आफ्टर द डॉक्टर गेव हर द नेक्स्ट ऑफ द मेडिसिन द पेशेंट बिगेन टू। करो। डॉक्टर के दवाई की खुराक देने के बाद पेशेंट उसके तुरंत बाद ही सोने लगा, झपकियां मारने लगा, यही मतलब है यहां पे। तो मेडिसिन की खुराक जो होती है, खुराक है ना, उसको हम बोलते हैं डोज, मेडिसिन की डोज। और ये वाला डोज का मतलब है स्लीप करना, ठीक है। डोज मतलब हल्की हल्की झपकी लेना, तो डोज एंड डोज, झपकी लेना, दो मीनिंग है, दो अलग अलग वर्ड्स। Shakuntala Devi was born on 4th November 1929. In her childhood, she to school. वो स्कूल कभी नहीं गई, यहाँ पे यही दिखाना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो शी वेंट नेवर, वेंट नेवर नहीं होएगा, ठीक है। वेंट नेवर नहीं होता, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो वर्ब के पहले लगता है, मेन वर्ब के पहले लगता है, ओके। और शी हैड नेवर बीन सही है, शी हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी नहीं गई थी स्कूल। एवर बीन मतलब, एवर बीन का मतलब है कभी गए हो, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, कभी गए भी हो, ये सवाल नहीं है। एवर बीन, नेवर गॉन होगा नहीं, यू हैव नेवर गॉन देयर, आई हैव नेवर गॉन, हैव के साथ लगता है गॉन V3 फॉर्म, तो हैड नेवर बीन ही आएगा। पास्ट की बात चली गई होगी, फिर राइटर आगे कुछ कहना चाह रहा होगा, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट दे दिया उसने। सो शकुंतला देवी वॉज बॉर्न ऑन दिस डेट एंड शी हैड नेवर बीन टू स्कूल। वेंट नेवर गलत पोजिशनिंग है, ओके। ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परसुएडेड का एंटोनिम चाहिए। While most people persuaded him to choose the career, there were a few who him from doing so. हालांकि ज्यादातर लोगों ने उसे प्रेरित किया। परसुएड मतलब प्रेरणा देना या फिर किसी को पुश करना, ठीक है, आगे धकेलना, पुश करना कि ये कर, ओके, करने के लिए किसी को कहना, बार बार परसुएड करना। बहुतों ने उसे पुश किया कि वो अपना करियर चूज करे, और बहुतों ने, विपरीत करना है, बहुतों ने उसे मना किया। परसुएड का विपरीत होगा डिसवेड, परसुएडेड एंड डिसवेडेड, ठीक है। सिचुएटेड मतलब कोई कहाँ पे स्थित है, बॉम्बार्डेड मतलब किसी चीज से अटैक करना, जैसे शी बॉम्बार्डेड मी विद क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस का ही अटैक कर दिया उसने, तो बॉम्बार्ड करा। देन इवेड मतलब बच के निकलना, खास करके जैसे आप टैक्स इवेजन करते हो, हाँ, ही इवेडेड द टैक्सेस, तो इवेड मतलब किसी चीज को करने से बचना, ओके, होगा नहीं। अनीता कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट शी इज इनोसेंट बट देयर इज। अनीता रिपीट करती रहती है कि वो इनोसेंट है, लेकिन, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता।
वो बताती है कि मैं भोली हूं, मैंने कुछ नहीं किया। आगे राइटर क्या कहता है, पर बिना आग के धुआं नहीं उठता। नो लव लॉस्ट बिटवीन अगर हम यूज करते हैं ना इस फ्रेज को, इस इडियम को, तो इसका मतलब होता है कि वो लोग जिनके लिए यूज कर रहे हैं वो लोग एक दूसरे से बहुत घृणा करते हैं, उन्हें बहुत लड़ाई द्वंद्व है उनके बीच में। जैसे आपने बोला आकाश एंड निशा हैव नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, तो इनके बीच में बहुत लड़ाई है, आकाश और निशा के बीच में बहुत लड़ाई है, ठीक है, तो उनके बीच में प्यार ही नहीं है, तो फिर खोएगा क्या, ओकेगा, ओके ओके आ क्या खोएगा क्या। तो इफ यू आर if you say that there's no love lost between them, that means they are arch enemies, they are arch rivals, okay, they hate each other or one another. देन नो पुलिंग अप द सॉक्स कोई फ्रेज ही नहीं होता, इसका मतलब होगा, इस फ्रेज होता है पुल अप योर सॉक्स, मतलब तैयार हो जाओ, लेस हो जाओ, काम करो और मेहनत करो। पुल अप योर सॉक्स एंड डू योर वर्क, ठीक है, अपना तैयारी कर लो और हार्ड वर्क करने के लिए काम करो अपना। रबिंग ऑफ द शोल्डर्स नहीं होता, यू रब शोल्डर्स विद समवन। रब शोल्डर्स का मतलब होता है जैसे किसी से इंटरैक्ट करना, बातचीत करना या उनसे मिलना, इंटरैक्शन होना, जैसे कि in a bustling market you rub off shoulders with people from all walks of life। मतलब कि एक भरी हुई मार्केट में आप बहुत सारे लोगों से, हर तरीके के, हर तबके के लोगों से इंटरैक्ट करते हो, दिख जाते हैं वो आपको, चाहे बात ना भी करो बट आपके कंधे से कंधे टकराते हैं, ठीक है। तो सही फ्रेज है रब योर शोल्डर्स, और ऊपर वाला फ्रेज है पुल अप योर सॉक्स, यानी वर्क हार्ड। नेक्स्ट, कितना सस्ता सवाल है, होमोनिम करना है। प्लीज ऐड मोर शुगर टू द जूस सो दैट इट बिकम स्वीटर, थोड़ी और चीनी डालें ताकि वो मीठा हो जाए। एड का मतलब होता है हेल्प, एड का मतलब है एडवर्टीजमेंट, है ना, एड। और ये एड का मतलब होता है कोई असिस्टेंस, यानी कोई हेल्पर, खास करके ऑफिशियली, जैसे कि मिनिस्टर का एड हो गया, इसको भी एड बोलते हैं। सलाहकार जो होता है ना, हेल्पर कह दो या असिस्टेंट कह दो। मिनिस्टर्स एड, मिनिस्टर का असिस्टेंट, ही इज द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर का सलाहकार ये है एड, ओके। ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई किसी का सलाहकार होता है, उसको हम बोलते हैं एड है ये। नेक्स्ट, द एक्ट्रेस इज वेरी एंड टेक्स प्राइड इन हर अपीयरेंस ऑल द टाइम। जो एक्ट्रेस है वो बहुत घमंडी है और हमेशा, पता नहीं मैंने क्या किया बहुत घमंडी है, आई एम द बेस्ट, और हमेशा घमंड करती है अपनी दिखावे पर हर वक्त। तो घमंड जो यहाँ पे होमोनिम है वो है वेन। वेन, इस वेन के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है घमंडी, एरोगेंट, सुपरसीलियस, जिसे हम बोलते हैं सुपर सिलियस, हॉटी, हॉटी, और एक इसका मतलब होता है यूजलेस। दो मीनिंग होते हैं इसके। इस वेन का मतलब होता है पंखुड़ी, ठीक है, जैसे विंड मिल का वेन, ये वेन विंड मिल होता है, तो दिस इज अ वेन, VANE, ओके, विंड मिल्स वेन। देन ये वेन होता है नाड़ी, हाथों में जो होती है, और ये वेन का मतलब होता है डिक्रीज होना। कई बार यूज करते हैं हम वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून। वैक्सिंग मतलब बढ़ना, वेनिंग मतलब घटना। वैक्सिंग एंड वेनिंग, वेनिंग, वेनिंग ऑफ द मून। वैक्सिंग में मून जो है वो बढ़ता है, ठीक है, गिब्बस मून होता है जैसा, और वेनिंग में कम हो जाता है, ऐसा, ठीक है, वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून।
चलो, क्रिसेंट मून होता है ना, गिबस मून एंड क्रिसेंट मून। चलो नेक्स्ट करो। इन पॉपुलेशन इज अ हिंड्रेंस टू अ कंट्रीज ग्रोथ। कंट्री की ग्रोथ में पॉपुलेशन का ये होना एक रुकावट है। तो क्या होना, डिक्रीज होना भी रुकावट हो सकता है, इंक्रीज होना भी रुकावट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ना इतना अच्छा दिया नहीं था उन्होंने, क्योंकि दोनों ही प्रॉब्लम हो सकते हैं, पर ये जनरली पॉपुलेशन का बढ़ना रुकावट क्या माना जाता है, घटना रुकावट नहीं माना जाता। बट कभी कभी हो भी सकता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए पॉपुलेशन तो वो रुकावट हो सकती है। तो इंक्रीज, क्योंकि रिड्यूस का भी वही मीनिंग है, कॉन्ट्रैक्ट का भी वही मीनिंग है, डिक्रीज का भी वही मीनिंग है, ठीक है। पर रिड्यूस और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वर्ब्स है, कॉन्ट्रैक्ट नाउन भी है। कॉन्ट्रैक्ट नाउन है तो उसका मतलब होता है अग्रीमेंट, तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तेरा मेरा अग्रीमेंट है। यहाँ पे मुझे नाउन भरना है, और ये क्योंकि तीनों मीनिंग सेम ही लग रहे हैं, आसपास के मीनिंग है, तो हम समझ रहे हैं कि जो पेपर सेटर है वो इंक्रीज का आंसर बनाना चाह रहा था। नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चन रह गए, 63 है ना बस, उसके बाद 73 है। The termites were just the tip of the, but the house was near collapsing in reality. जो टर्माइट्स क्या होते हैं, दीमक, ठीक है। जो दीमक है ना वो बस इसकी टिप ही थी, ईडियम है ये एक, ये बस इसकी ऊपर की नोक ही थी। सत्य में तो जो घर है वो डूबने वाला था, वो बर्बाद हो ही रहा था, खराब हो ही रहा था। दीमक घर की बस टिप है इस चीज की, जो भी चीज यहाँ पे बनी है। एक्चुअल में तो घर बर्बाद होने ही वाला था। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ईडियम होता है। टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब जो आइसबर्ग होता है ना वो पानी से जरा सा ऊपर होता है और बाकी सारा पानी के अंदर होता है। तो अगर हम बोले ना कि किसी चीज कोई टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो इसका मतलब है कि ये तो बस छोटी सी बात है, असल कहानी तो अंदर छुपी हुई है। तो ये जो टर्माइट्स थे वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग थे, हाउस एक्चुअल में बर्बाद होने ही वाला था, टूटने ही वाला था, कोलैप्स होने ही वाला था। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है 2024 में भी आया है। द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स वर वंडर स्ट्रक, जो 24 में भी आया है, 23 में भी आया, तो 23 से 24 में भेज दिया इन्होंने। ओके, जो ट्रैवलर्स का ग्रुप है वो हैरान थे कॉइन का क्या देखकर, बाय द वेट ऑफ द कॉइन। तो मुझे यहाँ नाउन लिखना है, तो बाय द वेट, वेट इंतजार नहीं, वाइट कलर नहीं, और वाइड भी नहीं, वाइड एडजेक्टिव है, तो वेट ऑफ द कॉइन ही आएगा, ठीक है। भार से, उसके भार से हैरान थे वो। यह एक फीमेल हॉर्स है। क्या है एक फीमेल हॉर्स, इसको फीमेल हॉर्स है, कौन किसको बोलते हैं फीमेल हॉर्स, अ मेयर, मेयर। डो कौन होती है, फीमेल डियर। रूस्टर कौन होता है, मेल चिकन, मेल हेन, ठीक है, उसको हम रूस्टर बोलते हैं, मेल हेन। विक्सन कौन होती है, फीमेल फॉक्स, चंट लोमड़ी। कोई चालाक औरत तो उसको भी विक्सन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो, अभी समझाया। द एफर्ट्स विल बी, सिनोनिम चाहिए मुझे। द एफर्ट्स विल बी इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। तो हमारे जो भी एफर्ट्स हैं, हमारी जो भी कोशिशें हैं, सब बर्बाद हो जाएंगी अगर हम प्रोजेक्ट को टाइम पर नहीं देंगे। ओके, सो द एफर्ट विल बी यूजलेस। वेन का मतलब दो होता है, एक यूजलेस और एक घमंडी। सेंसिबल नहीं होगा, केयरलेस नहीं होगा, डिलाइटफुल मतलब बहुत खुशी से भरा हुआ, सेंसिबल मतलब लॉजिकल। 70th क्वेश्चन, ही इज रिच एंड फेमस एंड एक्सपेक्ट एवरीवन टू डैश ऑन हिम। वो अमीर है, फेमस है, और हर किसी से आशा रखता है कि वो उसके कहने पर नाचे, जो वो कहे हर कोई वही करे। सो ही इज रिच एंड फेमस एंड एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू डांस अटेंडेंस ऑन हिम, ठीक है, उसके कहने पर नाचे, कि वो कहे कि आ जाओ तो सब नाचने लग जाएं। तो डांस अटेंडेंस मतलब किसी के इशारों पर नाचे। फिर अगला वर्ड है डेड डक। डेड डक का मतलब है यूजलेस, बेकार हो गया कोई चीज, है ना। आफ्टर ग्रेट लॉस द कंपनी वॉज अ डेड डक, बर्बाद पूरी तरीके से। ओके, इतना लॉस के बाद जो कंपनी थी वो डेड डक हो गई, लॉस पे आ गई।
गिव अ सॉन्ग एंड अ डांस, गिव अ सॉन्ग एंड डांस, इसका मतलब होता है कि आप फालतू के एक्सक्यूजेस दे रहे हो। ओके कि आपने अपना गाना दिया और उसको नाच के दिखा रहे हो कि इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से काम नहीं हुआ मेरा, इस वजह से काम नहीं हुआ। सो इफ यू गिव अ सॉन्ग एंड डांस, तो आप यू आर एक कहानी बड़ी सी बना के दे रहे हो और फिर उस कहानी पे नाच भी रहे हो, आप एक्सक्यूज दे रहे हो। सो इफ यू गिव अ सॉन्ग एंड अ डांस, यू गिव अननेसेसरी, यू गिव की जगह बस टू गिव लिख देती हूँ, टू गिव unnecessary excuses. ओके, डेड डक मतलब यूजलेस, ऑफ नो वर्थ। और टैप डांस लाइक मैड का मतलब होता है टू बिहेव फूलिशली, either to impress someone or get out of a mess. ठीक है, टैप डांस लाइक मैड मतलब पागलों की तरह नाचते रहना, ऐसे नाच के निकल गए हैं। और या तो आप किसी को इम्प्रेस कर गए ऐसे नाच के, या फिर किसी स्टूपिड सिचुएशन से बच के निकल गए कि बस लोग तुम्हारा नाच ही देख रहे हैं और तुम बच के निकल गए। ओके, सो टैप डांस लाइक मैड। और टैप डांस क्या होता है? पैरों से टक 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 टक, दैट इज टैप डांस। ओके, टक टक वाली आवाज कर करके। द चिल्ड्रन एंजॉयड द डैश वेरी मच, बच्चों ने इसको बहुत एंजॉय किया, मेले को। ठीक है, इस फियर का कोई मतलब नहीं होता। फेयर एक तो होता है गोरा, एक होता है मेला। फियर का मतलब है भय। ये फियर मतलब बहुत पुराना टर्म है, ऑब्सोलीट है। इसको हम फ्रेंड या कंपेनियन के लिए यूज करते हैं, फ्रेंड और या फिर कंपेनियन, दोस्त, पर ये पुराना टर्म है। ठीक है, ऑब्सोलीट टर्म, FERE, और वो फियर का कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट, तो आंसर आपका क्या है? फेयर, मेला, मेला या गोरा, साफ रंग, गोरा रंग। शी कुड, साफ रंग क्यों बोले भाई, गोरा काला, चलो। शी कुड इजिली ईट द डैश बिरयानी बाय हरसेल्फ, वो बहुत आसानी से सारी बिरयानी खा सकती थी। तो होल तो छिद्र होता है, छिद्र बिरयानी क्या होता है? पूरी बिरयानी का मतलब है ना, एडजेक्टिव चाहिए। हॉल मतलब एक बहुत बड़ा हॉल जो होता है, कमरा एक बहुत बड़ा खुला, उसको हॉल बोलते हैं। और इस हॉल का मतलब है चेंज करना। ठीक है, या फिर रोकना। दे हॉल्ड द प्रोसेस, तो उन्होंने प्रोसेस को रोक दिया। हॉल्ड द प्रोसेस का मतलब है प्रोसेस रोकना, एक ये मतलब हो गया टू स्टॉप, हॉल। दूसरा हॉल का मतलब होता है चेंज होना, है ना। दैट वाज एन ओवरऑल हॉल, तो वो पूरा का पूरा एक चेंज हो गया, इट वाज एन ओवरऑल हॉल, पूरा चेंज हो गया। और एक हॉल का मतलब होता है मछलियों का भंडार, जो कि ऐसे नेट में बंद हो, ऐसे जैसे नेट में बहुत सारी मछलियां बंद होती हैं ना, तो उसको भी हॉल बोलते हैं, फिश हॉल। फिश को क्या बना रही हूं मैं, है ना। तो ये भी हॉल है फिश का, हॉल, अ हॉल ऑफ फिश। ओके, और हॉल का मतलब किसी चीज को रोकना भी आते हैं, और हॉल का मतलब पूरी तरह चेंज करना भी होता है। ठीक है, द ओवरऑल हॉल, फुल चेंज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, सर एंड मैम, इज इट? यस, सीम्स लाइक। द ड्राइवर वेरी सटली द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड, ड्राइवर ने जो ट्रैफिक वायलेशन की थी बड़ी ही महीनता से उनसे बच के निकल गया, उनको सॉल्व कर गया। तो ड्राइवर ने कुछ ट्रैफिक वायलेशन की होगी, आराम से उनको सॉल्व करके वैसे वैसे दे के या कुछ करके निकल लिया। तो आयन आउट इज द वर्ड।
आयरन आउट का मतलब है किसी चीज को आसानी से सॉल्व कर लेना. दे आयर्नड आउट, टू सॉल्व एन इश्यू. ठीक है. आयन इन, नॉट दैट कॉमन वर्ड. आयन असाइड और आयन थ्रू कुछ खास कॉमन फ्रेजेस नहीं है. आयन इन का फिर भी कम, अगर बहुत कम यूज होता है. आयन इन मतलब जबरदस्ती किसी चीज को बिठा देना कहीं पे, तो प्रेस कर करके कुछ चीज को इनग्रेन कर देना. जैसे वी नीड टू, द प्रिंसिपल आयर्नड इन डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो उसने डिसिप्लिन को स्टूडेंट्स के अंदर बिठा दिया. तो आयन इन थोड़ा बहुत कम यूज होता है. और आयन असाइड का मतलब है किसी को ऐसे जैसे नज़रअंदाज कर देना. यू कैन नॉट आयन असाइड माई सजेशंस. तो तुम मेरे सजेशंस को ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते हो. तो आयन असाइड दरकिनार करना, पर ये बहुत कम यूज होते हैं. आयन आउट बहुत यूज होता है. आयन आउट मतलब किसी मुद्दे या किसी इशू को रिजॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना. ठीक है, टू सॉल्व और रिजॉल्व, टू रिजॉल्व एन इशू. थैंक यू सो मच. ओके, सेशन पसंद आया ना तो लाइक करना होता है. ओके, और कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ दे सकते हो. बहुत इंतज़ार करूँगी मैं आपकी इन सब चीज़ों का. थैंक यू सो मच. क्वेश्चंस जितने भी किए हैं उनको रिवाइज करना है ना. ये रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं करोगे तो क्वेश्चंस वापस से ऐसे ही आएंगे पेपर में. ऑप्शंस में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो दोबारा से आएंगी, रिपीट होएंगी वो, और आप पढ़ा हुआ भी बर्बाद कराओगे पेपर में, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने ये सब पढ़ा भी था. थैंक यू. रिविजन ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. हैव अ गुड टाइम. द PDF विल बी अवेलेबल टू यू ऑन माई Telegram, which is Arsh English. Bye bye. See ya.